नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि सरकार की नई गाइडलाइन, शादी में 100 से ज्यादा लोग आए तो रद्द होगा मैरिज हॉल का लाइसेंस। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन बदलेगा मौसम, बारिश बर्फबारी करेगा, अपने मन मुताबिक करने जा रहा है ये नया प्रयोग। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम के जरिए इस तरह बुक करें अपना गैस सिलेंडर, मिल रहा है 500 रुपए का कैशबैक। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो और गूगल के सस्ते 4G स्मार्टफोन को लेकर आई बड़ी खबर। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या टीका लगवाने के बाद खत्म हो जाएगा कोरोना संक्रमण का जोखिम, जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तानी सेना ने किया हमला, एलओसी पर भारतीय पोस्ट और गांवों को बनाया निशाना। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरकार की नई गाइडलाइन, शादी में 100 से ज्यादा लोग आए तो रद्द होगा मैरिज हॉल का लाइसेंस। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में शादी कराने वाले मैरिज गार्डन वालों को परेशानी बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग आने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ मैरिज गार्डन वाले लोगों के लिए आदेश जारी किया है कि अगर शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग आते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से मैरिज हॉल वाले मालिकों की टेंशन बढ़ गई है। खबर के मुताबिक मैरिज गार्डन में यदि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की गई तो उस विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके कारण सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सरकार कई तरह के फैसले ले रही है। वैसे दोस्तों, कोरोना को रोकने के लिए ऐसा नियम पूरे देश में लागू कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन बदलेगा मौसम, बारिश बर्फबारी करेगा, अपने मन मुताबिक करने जा रहा है ये नया प्रयोग। जी हाँ, चीन अपनी तकनीक के लिए काफी मशहूर है और चीन ने तकनीक के क्षेत्र में काफी तरक्की भी की है। अब चीन एक नए तरह के प्रोग्राम को बना रहा है। इसके जरिए चीन मौसम बदलने की कोशिश करने की फिराक में है। दरअसल चीन अपने वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। चीन आर्टिफिशियल बारिश और स्नोफॉल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए चीन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाके को कवर करने की योजना बनाई है। इस प्रोग्राम को लेकर चीन कितने बड़े स्तर पर बना रहा है, इस बात का पता इससे चलता है कि उसका 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में तैयार होने वाला यह सिस्टम भारत के कुल आकार से 1.5 गुना तक बड़ा होगा। इस तरह के सिस्टम को बनाने के बीच चीन खेती से जुड़ी आपदाओं को दूर करना चाहता है। आर्टिफिशियल बारिश को खेती बचाने, जंगलों को आग से बचाने और सूखे का सामना करने की दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इसकी असर सीमा पार भी पड़ सकता है। वहीं चीन लगातार दावा कर रहा है कि वो साल 2025 तक वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम हर हाल में तैयार कर लेगा। वैसे दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के काफी गंभीर नतीजे हमें भुगतने पड़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम के जरिए इस तरह बुक करें अपना गैस सिलेंडर, मिल रहा है 500 रुपए का कैशबैक। जी हाँ, अगली बार आप अपना घर का गैस सिलेंडर बुक करते समय 500 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। बस आपको अपना गैस सिलेंडर बुक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दरअसल पेटीएम एक खास ऑफर लाया है। इसके तहत अगर आप इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम का गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। आइए जानते हैं कि पेटीएम के जरिए कैसे गैस सिलेंडर बुक कर आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर की पहली बार बुकिंग करने पर 500 रुपए तक का कैशबैक दिया जा रहा है। पेटीएम ऑफर का इस्तेमाल ग्राहक ऑफर पीरियड के दौरान एक ही बार कर सकेंगे। इस ऑफर का फायदा तभी मिलेगा जब कम से कम 500 रुपए पे करने होंगे। ये ऑफर 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। पेटीएम गैस बुकिंग प्रोमो कोड का फर्स्ट एलपीजी कोड प्रोमो कोड सेक्शन में डालना होगा। इस प्रोमो कोड पर 500 रुपए तक का कैशबैक दिया जा रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या टीका लगवाने के बाद खत्म हो जाएगा कोरोना संक्रमण का जोखिम, जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। जी हां, कोरोना का टीका आने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल जारी रखना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से डॉक्टर ये बात लोगों को समझाते रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज को तीसरे चरण के ट्रायल में टीके की पहली डोज लगने के बावजूद रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना के बाद वैक्सीन की विश्वसनीयता पर भी नए सिरे से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ। ट्रायल में शामिल विशेषज्ञ व अन्य डॉक्टरों का कहना है कि कोई ये समझता है कि टीका लगाने के तुरंत बाद कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सकेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीके की पहली डोज लगने के 2 माह तक संक्रमण का जोखिम बना रहेगा। बूस्टर डोज लगने के 28 दिन बाद और कुल मिलाकर 2 माह में इम्यूनिटी विकसित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी वैक्सीन किसी बीमारी के खिलाफ 100% सुरक्षित नहीं हो सकती है। टीका उपलब्ध होने के बाद भी लोगों को बचाव नियमों का पालन करते रहना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर महाशक्ति बनना चाहता है चीन, खुल गई उसकी पोल। जी हाँ, चीन की लापरवाही ने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है और अब इसी वजह से अमेरिका की एक अदालत में चीन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है। इसमें चीन से $20 ट्रिलियन यानी कि 1500 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। ये रकम चीन की मौजूदा जीडीपी से भी ज्यादा है। चीन के खिलाफ केस फाइल करने वाले वकील का दावा है कि ये चीन ने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के तौर पर निर्मित किया था और ये एक तरह का प्रायोजित आतंकवाद है, इसलिए चीन को ये हर्जाना देना होगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि आर्थिक नुकसान के बावजूद चीन कैसे अब भी फायदे में है। चीन ने अब विदेश में आने वाले यात्रियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें चीन के वो नागरिक भी शामिल हैं जो विदेशों में रहते हैं, यानी कि दुनिया में तबाही मचाने के बाद अब चीन खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा है। चीन अब दुनिया भर में फिर से सामान बेचने लगा है और चीन के उद्योगपति भी मौके का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश कर रहे हैं। यानी चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब चीन के लिए ही एक अवसर बन गया है। चीन ने कैसे खुद को तो बचा लिया और दुनिया को संकट में डाल दिया। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार। जी हां, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी है। बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन किसान नए कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने बार बार सिर्फ और सिर्फ 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात की है, लेकिन सरकार ने कहा है कि वो हर बात मानने को तैयार है, लेकिन 3 कृषि कानून रद्द नहीं करेगी। दूसरी तरफ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि किसानों ने 5वीं बैठक में पहले सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो दिल्ली आने वाले बाकी रास्ते भी जाम कर देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फौजी गेम भारत में इसी महीने हो सकता है लॉन्च, पबजी को देगा टक्कर। जी हां, भारत सरकार ने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस साल कई चाइनीज ऐप और गेम्स पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें से लोकप्रिय पबजी मोबाइल गेम भी शामिल है। इस गेम पर बैन लगने के बाद यूजर्स को इतना बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए फौजी गेम को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस गेम को पिछले दिनों में प्री रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करा दिया गया है और केवल 3 दिनों में ही 10 लाख से ज्यादा यूजर्स इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वहीं अब इसकी लॉन्च डेट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार फौजी गेम को आधिकारिक तौर पर भारत में इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि जल्दी यूजर्स के बीच इसका इंतजार खत्म होने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तानी सेना ने किया हमला, एलओसी पर भारतीय पोस्ट और गांवों को बनाया निशाना। जी हां, पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में एलओसी पर लगातार गोलाबारी और धमाके करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में शनिवार को पुंछ और कठुआ जिले में पड़ोसी देश के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के पास बनी भारतीय चौकियों और सीमा के गांवों को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी है। पाक सैनिकों ने सीमा पर मोर्टार से गोले भी दागे। हालांकि भारतीय जवानों ने सीमा के उस पार से हो रही हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने शाम को जिले के कस्बा और किरनी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बताया जा रहा है कि भारत की सेना ने पड़ोसी देश के सैनिकों को माकूल जवाब दिया है। वहीं किसी भारतीय का या जवान को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं मिली है। वहीं रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान सेना भारी गोलाबारी का 100 से ज्यादा आतंकियों को सीमा पार कराना चाहती है, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को लगातार नाकामी हासिल हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो और गूगल के सस्ते 4G स्मार्टफोन को लेकर आई बड़ी खबर। जी हां, रिलायंस जियो और गूगल के सस्ते 4G स्मार्टफोन का इंतजार लाखों यूजर्स को है। कुछ महीने पहले ही जियो और गूगल की साझेदारी हुई थी, जिसके तहत कम कीमत में 4G एंड्रॉइड फोन लॉन्च करने की योजना है। अभी तक सामने आई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल के अंत तक जियो 10 करोड़ सस्ते 4G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। ये भी दावा किया गया है कि जियो 2500 रुपए की शुरुआती कीमत पर 5G
स्मार्टफोन लाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि लोगों को जियो के सस्ते 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए अभी और इंतजार करना होगा। एक नई रिपोर्ट के अनुसार जियो और गूगल के सस्ते 4G स्मार्टफोन की लॉन्चिंग इस साल नहीं होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फोन की फिलहाल टेस्टिंग हो रही है और इसमें करीब 3 महीने का वक्त लग जाएगा, यानी कि 2021 के मार्च तक फोन की टेस्टिंग पूरी होगी। उसके बाद ही फोन की लॉन्चिंग की तारीख रखी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का आदेश, अब ये ऐप बताएगा घर से 5 किलोमीटर में कहां फ्री कोरोना टेस्ट सेंटर हैं। जी हां, कोरोना काल में कोविड-19 टेस्ट कराना मुश्किल भरा काम है। ऐसे में लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मोबाइल ऐप मेरा कोविड केंद्र को लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर कोई भी व्यक्ति आसानी से जान सकेगा कि उसके घर के आसपास 5 किलोमीटर में फ्री कोरोना टेस्ट करने वाले सेंटर कहां हैं। यही नहीं, जिले भर में कहां पर कोविड टेस्टिंग सेंटर हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। मेरा कोविड केंद्र ऐप आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोविड सेंटर के बारे में अपडेट देगा। यही नहीं, मेरा कोविड केंद्र कहां है इसका मैप भी ऐप पर मिलेगा। ऐप पर संबंधित कोविड सेंटर के लैब टेक्नीशियन और सेंटर इंचार्ज के नंबर, खुलने बंद होने का समय भी उपलब्ध है। इसमें आम जनता को काफी फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी की घेराबंदी से चीन परेशान, दुनिया में पड़ा अकेला। जी हां, कोरोना के इस दौर में भारत के साथ पंगा लेना चीन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया में चीन को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं मोदी नीति से चीन पूरी दुनिया में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जब 118 चाइनीज मोबाइल ऐप पर बैन लगाया तो भारत समेत दुनिया के कई देशों में चीनी सामानों का बाइकआउट होना शुरू हो गया। तो वहीं जापान ने अपनी कंपनियों को चीन छोड़कर भारत जाने का आदेश दिया। खबर के मुताबिक चीन को घेरने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत क्वाड स्ट्रैटेजिक साझेदारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ अमेरिका ने नाटो की तर्ज पर क्वाड देशों की साझा सेना बनाने का इशारा भी कर दिया है। इससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि भारत सरकार चीन के NGO से जुड़े लोगों को वीजा एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करने जा रही है। साथ ही साथ चीन से निर्भरता को कम करना तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है, जिसमें चीन को आने वाले समय में बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।